हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। है, अब देख लो कि तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का एक लास्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास बचा है। ठीक है, जो सीरीज है हमारा 19 लेक्चर का जो सीरीज है, इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जितना भी कोर कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मैंने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सारा लेक्चर है, सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर में डिस्कस हुआ है। परसेंट अगर मान के चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी टू, ठीक है, और जीओसी वन में अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस। जीओसी टू में हमने क्या किया है कि जीओसी टू में यहाँ पर में रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, आप लोग को बताया है। ठीक है, रिएक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया है सारा कॉन्सेप्ट। अब मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारा लास्ट पार्ट बच गया था, पिछले लेक्चर में हम लोग ने खत्म किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो बच रहा है हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन बच रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि क्या करना है हमने। आईयूपीएससी, ठीक है, आईयूपीएससी से कुछ एक क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है, बाकी ये जीओसी वन एंड जीओसी टू, ये दोनों मेजर पोर्शन होता है जो मैंने डिस्कस। जीओसी टू तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। जीओसी टू रिएक्शन मैकेनिज्म टू एक पार्ट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन सारा चीज डिस्कस किया जाता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। ठीक है, वो पढ़ना ज्यादा आसान होता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, पहला बात। अब दूसरी बात यह है कितना आप लोग कर लिए। अब जो मोस्टली तीन चार क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बनता है। दूसरा चीज है पॉलीमर, एक क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनता है, और मैं उसी वही पैटर्न को फॉलो किया हूँ। ठीक है, और चीज लास्ट में एक चीज और करना कि जो एक बार चैप्टर पढ़ लेना, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसका चैप्टर पढ़ लेना, उसमें कुछ कुछ जो टर्म्स है वो देख लेना, तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें रिलेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज वहां पर आता है, ये चीज यहाँ पर आता है ऑर्गेनिक। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाना, इसका बवाल हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलो। तो आज हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर बात करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह का होता है, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि देखो, अल्फा एलिमिनेशन को वन वन एलिमिनेशन करते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन से दो ये निकाला जाता है। ठीक है, तो दो ग्रुप अगर निकालते हैं एक ही कार्बन से तो उसको बोलते हैं अल्फा वन वन एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब अगर दो ग्रुप निकाल देते हैं तो किस तरह का यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन का फॉर्मेशन। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब जब बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो वन टू एलिमिनेशन करते हैं, मतलब इवन एलिमिनेशन और ई टू एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन एंड इसको बोलते हैं बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन। दोनों में ही क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वन वन एलिमिनेशन, वन टू एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एक बगल वाले कार्बन से, दोनों अगल बगल वाले कार्बन से क्या करते हैं, ग्रुप को निकाल देते हैं, जिसके कारण एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देख लेते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन बन आ सकता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें जो ये जो सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास में सबस्ट्रेट है। ठीक है, और इससे एक अटैच होता है लिविंग ग्रुप, और जब लिविंग ग्रुप अटैच होता है तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। लिविंग ग्रुप निकलता है, पहला स्टेप ये, ये जो होता है ना, ये दो स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप धीरे धीरे लिविंग ग्रुप यहाँ पर में रिलीज होता है, और यही जो स्लो स्टेप है इसको बोलते हैं आरडीएस। जब लिविंग ग्रुप रिलीज होगा तो देखो किस तरह से बनेगा, इसको रिलीज कर दो, इसको हटा दो, ये निकल गया। ठीक है, ये किस तरह से बन गया, देखो, तो यहाँ पर में ये जब रिलीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके ही जाता है, इसका लिविंग ग्रुप पे क्या नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर में कार्बोकैटायन बन रहा है। अब जब ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पर में कौन आएगा, वीक बेस यहाँ पर में आएगा, और जो वीक बेस आएगा
ये वीक बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, ठीक है। कभी भी याद रखो कि वीक बेस होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। बेस बेस ही क्या, बेस का काम ही है हाइड्रोजन चुराना, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। चलो, तो इतना बात हमें क्लियर है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये कार्बोकटायन, जब कभी भी कार्बोकटायन बनता है तो वहाँ रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगा। दूसरा चीज ये है कि काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, मतलब अगर हम लोग रेट लिखे तो रेट लिखेंगे तो ये रेट इस तरह से लिखेंगे, के इंटू रेट कांस्टेंट इंटू जो सबस्टेट है उसका सबस्टेट कितना, एक सबस्टेट यहाँ पर मैं ले रहा है तो इस सबस्टेट का पावर वन यहाँ पर मैं इस तरह से लिखेंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा वो वन होगा। और कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है पूरे रिएक्शन में, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इसका वन होगा, ठीक है। देखो अभी के लिए समझते जाओ, बाद में इसको कंपैरिजन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी कंपैरिजन करेंगे और एलिमिनेशन से भी कंपैरिजन करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, देखो कि ये जो रिएक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस है, मतलब कितना भी अगर बेस ले ले उसकी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं होने, ठीक है। तो बेस क्या क्या ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर में बेस प्रीफर करते हैं वीक बेस, जैसे कि CH3OH, ठीक है। CH3OH हो गया या फिर वाटर हो गया, ये एक तरह का बेस होता है वीक बेस। क्यों, क्योंकि वीक बेस जो होता है ना वो वेट करता है कब लिविंग ग्रुप निकले, ठीक है, वो वेट करता है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो, वो लिविंग ग्रुप निकलने का वेट करता है ताकि कार्बोकटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। और जब कार्बोकटायन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ये बगल वाला कार्बन सहयोगी बन के बैठा हुआ है, ये सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ये सहयोगी बन के बैठा हुआ है कि भाई साहब हमको ले जाओ और मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा और ये कार्बन का बेचारा पालन पोषण हो जाएगा अपने में, ठीक है। तो जब ये पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर मैं क्या फॉर्मेशन कर लेता है, बॉन्ड, और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। आई बात समझ में। देखो आई बात समझ, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये यहाँ पर में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर में फॉलो करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर में फॉलो होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर फॉलो होता है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो देखो, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कौन कौन सा था, वाटर और CH3OH, ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन दे सकता है। रेट, देखो रेट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और प्रोडक्ट का क्वेश्चन यहीं से आता है। तो रेट हम लोग बात करते हैं तो रेट होता है वो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लिविंग ग्रुप सेम हो, इफ लिविंग ग्रुप इज सेम, अगर लिविंग ग्रुप सेम हो तो हम लोग रेट बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा रखा है कि रेट है 3 डिग्री कार्बोकटायन का सबसे ज्यादा, Cl 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर में क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप सेम है, ठीक है। बट यहाँ देखो, ये जो R ग्रुप है ये सबसेट मान लो, ठीक है, और I अलग लिविंग ग्रुप, अलग लिविंग ग्रुप, अलग अलग लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। आई हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, F हो गया, दोनों का साइज बताओ कहाँ से इधर जाने पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो लिविंग ग्रुप का जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप ज्यादा मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। जो पहला रिएक्शन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन में क्या होता है, जिसको एग्जांपल है इसका एसिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकालना, ठीक है, अल्कोहल से वाटर निकालना, मतलब देखो तीन टर्म है यहाँ पर में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब माइनस ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करो और हाइड्रोजन को रिलीज करो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डीहेलोजिनेशन मतलब H2 को रिमूव करो, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करो। ये टर्म कभी कभी देखने को मिल सकता है तो इसको याद रखना, ठीक है।
तो मेरा जो मेन पॉइंट था वो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था। ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, ठीक है। एसिड कैटालाइज मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या H प्लस के बेस प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। देखो किस तरह से होता है। ये हमारा सबस्ट्रेट मतलब ये क्या हो गया, अल्कोहल। अल्कोहल के पास जो OH होता है, उस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है और एसिड के पास H प्लस होता है। ये H प्लस बेचारा इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, ये जाके इससे इलेक्ट्रॉन खा लेता है, इससे जाके इलेक्ट्रॉन खा के इसके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन जब कभी इसको पता चलता है, ऑक्सीजन को पता चलता है, अरे मेरा तो इलेक्ट्रॉन खा गया, अब मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब कभी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। अनस्टेबल हो जाऊंगा तो वहीं पर मैं ये इसको लात मारता है और ये निकल जाता है। और जब ये कभी निकल जाता है तो इसका ये कार्बन का जो ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन है उसको निकल लेके भाग जाता है फरार, ठीक है। तो यहाँ पर में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। भाई साहब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आना ऑर्गेनिक में नॉर्मल सी बात है, बट उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है कि वो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लेगा, ठीक है। वहीं पर मैं ये जुगाड़ कर लिया, ठीक है। वहीं पर मैं ये जुगाड़ कर लिया, ये क्या किया, वाटर का ये वाटर निकाल लिया। वाटर का निकलने के बाद ये क्या किया, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना। अब ये क्या करता है, दोनों तरफ एल्कीन निकलता है कि कैसे, ये भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर में देता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ पर में एल्कीन बनेगा इस तरह से। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ पर में दोनों तरफ हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है। और अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देके चला जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर में कुर्बानी देना हाइड्रोजन, ठीक है। देखो जैसे कि अब मुझे बताओ कि ये जो प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। कभी भी मेजर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो जितना ज्यादा स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा। बहुत सारा इसमें बहुत तरह के एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, ठीक है। सबसे जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑलवेज सेडजेप एल्कीन नहीं होता, कभी कभी होता है। हम लोग मेजर एल्कीन को ही सेडजेप एल्कीन नहीं बोल सकते ऑल द टाइम। माइनर एल्कीन को ही होफमान एल्कीन नहीं बोल सकते, ठीक है। मेजर सेडजेप होता है, ठीक है। आई बात समझ में। कभी कभी होपमान भी मेजर हो सकता है, ठीक है। चलो उसको तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अप्रोच क्या करना होता है कि मुझे क्या करना है कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बना लिए, ठीक है। यहाँ पर हम मान के चलो इस तरह से कार्बोकैटायन बना लिए, ठीक है। देखो इस तरह से कुछ एल्कीन का स्केलेटन है, यहाँ पर मैं कार्बोकैटायन बना। अब देखो कार्बोकैटायन बनाने के बाद रिअरेंजमेंट, यहाँ पर मैं मुझे पता चल रहा है कि रिअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। रिअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूंगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करूंगा। तो फॉर्मेशन कैसे करें, स्टेबल हमको डायरेक्ट स्टेबल बनाना है। डायरेक्ट स्टेबल बनाना है तो क्या करो, अपने दिमाग में सोच लो ये कार्बोकैटायन बनना है आफ्टर रीअरेंजमेंट। यहाँ पर मैं एक एल्कीन बना दूं, यहाँ पर मैं, अब सोचो 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 कि कितना ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सोचो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर इस डबल वन को हटा दो तो यहाँ पर में ये सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। और अगर इसको हटा दे तो इसमें अल्फा एच कम है, इसके कारण स्टेबल ये हाइड्रोजन को फुलफिल कर लेना आपने कार्बन में, ठीक है। पहले जो बात सोच, पहले ही सोच रहे हैं अल्फा एच ये नहीं है, ऐसे दिख ही नहीं रहा अल्फा एच कहाँ से दिख रहा है, ऐसा मोस्टली मतलब क्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ स्केलेटन। चलो तो इस तरह से पता चल जाएगा। तो मेजर माइनर हो गया, ठीक है। तो देखो अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं हम लोग। दो रूल होता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं उसका दो रूल होता है, सर्चर रूल होता है और ओफमान रूल होता है। हमेशा जो मेजर स्टेबल, जो मोर स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट है होता है, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, होफमान रूल्स के अकॉर्डिंग लेस स्टेबल एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेस स्टेबल एल्कीन ही माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है हमें, बस कि क्या करना है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ और स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन हमें दो केस में याद रखना है कि अगर टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड आ जाए और पुअर लिविंग ग्रुप अगर हो, तो ये दोनों पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसको याद रख लो कि ये दोनों अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो माइनर प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब लेस स्टेबल जो एल्कीन होता है, लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है, वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेस स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखो जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिएजेंट। अब देखो अब मैं डिहाइड्रेशन बता रहा हूँ तो डिहाइड्रेशन बताने के लिए मुझे रिएजेंट चाहिए। कौन कौन सा रिएजेंट में डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है।
देखो पहला रिएजेंट H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ये तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता ही है डिहाइड्रेशन। कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री अगर दिया हो, कंसंट्रेटेड HCO4 दिया हो, Al2O3 दिया हो, P2O5, ठीक है, अगर इस तरह का दिया हो, लेकिन इसके लिए क्या याद रखो कि रीअरेंजमेंट नहीं कराना है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। आई बात समझ में? चलो, तो हम लोग रेट देख लेते हैं, रेट डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का पहला जो स्टेप है और दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप को गौर से फॉलो कर, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टेबिलिटी होता है ना डबल बॉन्ड प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करता है, मतलब प्रोडक्ट में जितना ज्यादा स्टेबल 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 एल्किन बन रहा है उतना ज्यादा रेट उसका होगा, ठीक है। अगर दोनों में सेम प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बन रहा है तो उसमें देखो कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब फिर डिग्री देखो, ठीक है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का। आई बात समझ में? चलिए, तो देख लो एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको भूल गए तो क्वेश्चन नेगेटिव करके आओगे, ठीक है, तो इसको समझ लो। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ये, इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें कंजुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसमें कंजुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इसमें ज्यादा होता है। देखो कैसे, ये हो गया हमारे पास इस तरह से, ठीक है, नहीं है ना भाई? हाँ, ये OH, ठीक है, इसको बोल दिया अल्फा, ये हो गया बीटा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, ठीक है। इसमें अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, तो इस तरह से मैं यहीं पर मैं कार्बोकैटायन बना के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर मैं कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं क्या बताया कि दोनों बगल एल्कीन लगा दो, दोनों बगल डबल बॉन्ड बना दो, अब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है? देखो दो तरह का बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखना, गौर करना, गौर से समझना है इसको, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्चन रीजन क्वेश्चन टाइप बन सकता है। तो यहाँ पर मैं देखो, देखो, डबल सिंगल डबल, ठीक है, सॉरी, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, ठीक है, रज्जो प्रेजेंट है यहाँ पर, रज्जो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हम लोग मेजर बोल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको मेजर बोल दे रहे हैं। और यही रेजोनेंस जब हो जा रहा है ना, ये फास्ट होता है, क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, ठीक है, वेरी फास्ट होता है, ये वेरी स्लो होता है, इसलिए ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर में होता है, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर में रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कंजुगेशन देखने को है। ये बात समझ में आ गई, एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बस एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब चीज रीअरेंजमेंट अगर आता होगा तो तुम आसानी से बना। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका कार्बोकैटायन बनाओ, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कार्बोकैटायन बनाओ, ये हमारे पास में कार्बोकैटायन। अब रीअरेंजमेंट कराओ, रीअरेंजमेंट कराओगे किस तरह से बनेगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, CH3, ठीक है, और यहाँ पर मैं कार्बोकैटायन। अब मैं क्या बोला, जहां कहीं भी कार्बोकैटायन है उसके आसपास देखो एल्कीन बना के, यहाँ एल्कीन बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम बन रहा है, तो इसको हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताओ किस तरह से बनेगा, देखो मेरा हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, एक हो रहा है तो ठीक है? बस समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एल्कीन बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है ना, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है, मैंने बोला तीसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन सेम बनेगा इस तरह से, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है, तो टोटल कितना प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट बना टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेजर अब डिसाइड करो, मेजर कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर, अल्फा एच देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो हटा दो, यहाँ पर में ये जो प्रोडक्ट हो गया ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर में OH निकालेंगे तो यहाँ पर में कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन यहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर में कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो इसको हम लोग रीअरेंजमेंट करा के, कौन सा रीअरेंजमेंट करने के बाद ये कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ का H उठ के यहाँ जाएगा, इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से
बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हर जगह एल्कीन लगा दो। हर जगह एल्कीन लगाओगे तो ये बताओ किस तरह से बनेगा। हर जगह एल्कीन बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, मतलब अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, इस तरह से बनेगा। मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन। एक और बनेगा। ठीक है, एक और बनेगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेजर है नहीं है। आई बात समझे कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। ये HW है तुम्हारा। तो ये अरेंजमेंट आ रहा है यार, और कुछ नहीं तो पहले है। ठीक है, इसको देखो। अब मुझे ये बताओ कि ये OH हटा, यहाँ पर मैं कार्बोकेटन, क्या कार्बोकेटन यहाँ स्टेबल है? नहीं। जब स्टेबल नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ कौन माइग्रेट करेगा? मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो जो रीअरेंजमेंट के बाद किस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। और कार्बोकेटायन यहाँ पर में आके, अब कार्बोकेटायन के इर्द गिर्द डबल बॉन्ड बनाओ और स्टेबिलिटी देखो, कौन ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये इस तरह से इसको हटाएंगे, इसको, एक ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एक ये एल्कीन बन जाएगा, एक ये एल्कीन बन जाएगा। और क्या बनेगा इसमें? और क्या बन सकता है इस तरह से? है तो एक ये एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, सही बात समझ में। चलो, तो यहाँ पर मैं तीन प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे चार प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे? कि बिफोर रीअरेंजमेंट देखो कि इस तरह से, बिफोर रीअरेंजमेंट यहाँ पे कार्बोकेटायन था, तो इसके इर्द गिर्द अगर लगाते हैं तो यहाँ से तो हम लोग रिमूव कर नहीं सकते, यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगा। ये है हमारा, इस तरह से एक और प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों डबल, ये दोनों तो ग्रुप यहीं पे था, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटा के यहाँ पर एक एल्कीन इस तरह से बनेगा। टोटल चार पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, टोटल चार बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं इसको मेजर बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं अल्फा क्या है, ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सेम वे इसको भी सॉल्व करना उसी तरह से आएगा। ठीक है, देखो, इसको भी, ये भी तुम्हारा HW है। ये तीन क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं सेम ऐसे ही करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, तो ये देखो इस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट यहाँ पर में क्या होता है, इंटरनल कंजुगेशन चलता है, जिसके कारण एक तरह का अरेंजमेंट बन जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ चला जाता है, और ये जो इसको फुलफिल करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है। अब जब इस तरह से बन जाता है तो एल्कीन निकालने में आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एल्कीन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर में डबल बॉन्ड इस तरह से फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये देखो इस तरह से बन गया। क्या बन गया यहाँ पर में? बेंजीन बन गया। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर में? बेंजीन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये देखो, अब मुझे बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे डबल बॉन्ड होता है, बहुत सारा चीज देख चुके हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर रेजोनेंस होता है, तो मतलब यहाँ पर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इस तरह से जो, अगर इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटाइन बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट जो बनता है ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। और ये जब हाईली अनस्टेबल होता है तो यहाँ पर में रिएक्शन रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, नो रिएक्शन है। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा लेवल और ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ तो तुम प्रोडक्ट बना के देखो। ठीक है, प्रोडक्ट बना के देखो कि क्या, मतलब क्या यहाँ पर में अनर्थ होने वाला है। ठीक है, क्या यहाँ पर में अनर्थ होने वाला है? अगर यहाँ पर में कार्बोकेटाइन है और एल्कीन बनाते हैं, देखो जो ये कार्बन है इसमें 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, वहां पर में रीजन लिख लो, नॉट पॉसिबल ड्यू टू द 5 वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है,
और यहाँ पे क्या रीजन लिखो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर में हाईली अनस्टेबल है, कभी रिमूव ही नहीं होगा वो। ठीक है, चलो ये है तुम्हारा HW। ठीक है, ये HW है। और रेट, अब चलते हैं रेट के बारे में। देखो मैंने क्या बोला, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है कार्बोकटाइन से देखो। ठीक है, ये OH निकला, यहाँ पर में कार्बोकटाइन, ये OH निकला, ये OH निकला, यहाँ पर में कार्बोकटाइन। ठीक है, ये OH निकला, ये OH निकला, यहाँ पर में कार्बोकटाइन। देखो कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है? कार्बोकटाइन स्टेबल कहाँ है? ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा है स्टेबल रेट इस तरह। सही बात में सबसे आसान। अब यहाँ पर मैं निकालो, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन। मुझे बताओ कौन से, देखो ये जो कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देखना है, विदाउट रीअरेंजमेंट देखना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये बताओ कितना है। ये पॉजिटिव कार्बोकटायन आ गया, ये पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकटायन है। चलो, तो कार्बोकटायन है तो यहाँ पर मैं एल्कीन बना के देख लो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट देख लो, कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देख लो डायरेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री OH है। ठीक है, ये कितना डिग्री है? ये 2 डिग्री OH है। ठीक है, ये 3 डिग्री OH है, तो स्टेबिलिटी कितना ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये मैंने बोला अभी जो समझाया कि ये इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत कम। यहाँ पर मैं देखो कि बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा एल्कीन किसमें बन रहा है, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर नंबरिंग कर दे तो सबसे ज्यादा किसका, सी का फॉर्मेशन होगा, सबसे ज्यादा सी का। उसके बाद कौन होगा? बी का होगा। उसके बाद बी का होगा, और उससे कम क्या होगा? ए का होगा। और सबसे कम जिसमें रिएक्शन ही नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? डी का। ठीक है, इस तरह से आई बात समझ। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो ये इसको निकालो और इसको निकालो, दोनों में से देखो कि, दोनों में देखो कि यहाँ पर में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर में कार्बोकटाइन का। लेकिन यहाँ पर में जो कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था उसके बाद जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे, देखो कि ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि यहाँ पर में कंजुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन हमें क्या देखना है कि प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर में स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा। यहाँ पर में लिख लो हिंदी में कि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा। बाकी बाद में कंफ्यूज होगी, बोलोगे कि यार रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, स्टेबल प्रोडक्ट देखो। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि कार्बोकटाइन को छोड़ के स्टेबल प्रोडक्ट देखना स्टार्ट कर दो। इस प्रोडक्ट बना के देखो ना यार। ठीक है, एल्कीन बना के देखो, तुम्हें आता है एल्कीन बनाने और दिमाग में बन सकता है एल्कीन। ये यहाँ पर में एल्कीन बन रहा है, ये इस तरह से एल्कीन बनेगा, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर में 4 वैलेंसी फुलफिल हो रहा है, यहाँ पर में 5 वैलेंसी है, तो ये चीज वायलेशन हो जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, रेट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो आंख बंद करके कर दो कि अल्फा बीटा ज्यादा, बीटा हाइड्रोक्सी ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोनिल कम। ठीक है, चलो एक बार ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा क्वेश्चन भी है। ठीक है, एल्कीन बना के देखो। मेरा जो मोटो है क्या है, एल्कीन बना के देखो। एल्कीन बनाओगे तो यहाँ पर में क्या दिखेगा? एल्कीन बनाओगे तो आफ्टर रीअरेंजमेंट एल्कीन ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये एल्कीन बना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री OH है। ठीक है, OH का डिग्री देखो 3 डिग्री है, ये OH का डिग्री। ठीक है, ये डिग्री मुझे दिख रहा है। क्लियर है स्लाइड? चलो, तो ये डिग्री यहाँ पर में है। अब देखो कि इसका एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, इसका एल्कीन अगर हम लोग बनाते हैं, इसका एल्कीन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, इस तरह से इसका एल्कीन बनेगा। इसका एल्कीन बनाओ। ठीक है, ये इस तरह से बन रहा है ना। देखो एल्कीन यहाँ पर में बनाने के बाद मुझे देखो सभी एक जैसे एल्कीन बन रहा है। ठीक है,
सभी एक जैसे बन रहा है, देखो इसका भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी, सभी एल्कीन एक जैसे बन रहा है। क्या हम इससे डिसाइड कर सकते हैं? क्या सोचो जरा, क्या इससे हम डिसाइड कर सकते हैं? दोनों का स्टेबिलिटी क्या है, सब सेम है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखो, अगर मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देखो कि स्टेबल प्रोडक्ट, दोनों तीनों में प्रोडक्ट देखो कि इक्वल स्टेबल है, इक्वली स्टेबल है। तब हम लोग क्या चेक करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सब क्वेश्चन में ऑलवेज यही अप्लाई करो कि सबसे पहले हमें एल्कीन बना करके रीअरेंजमेंट करा करके एल्कीन बनाओ, ठीक है। उस एल्कीन को देखो, उसमें देखो कि स्टेबल कौन सा है। अगर सेम स्टेबल दिख रहा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 6 डिग्री अल्कोहल को प्रीफर करो। डायरेक्ट मत करना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो हो गया, लेकिन कभी गलत आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है वो भी कंजुगेट प्रोडक्ट देता है, बट कार्बोकटायन एक हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको मेजर प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। ये पॉइंट इसमें याद रखो कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जो ये सीओ है यहाँ पर में ही OH ग्रुप लगा है, ठीक है। इस OH को अगर निकालते हैं, इस OH को निकालेंगे तो यहाँ पर में पॉजिटिव चार्ज बने, कार्बोकटायन बनेगा। लेकिन ये जो हाईली अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल, हाईली अनस्टेबल कार्बोकटायन होता है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट नहीं देता, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, वही चीज है, वही चीज है जो अभी मैं बताया, उसी पे क्वेश्चन है। देखो, ये जो है, ये तो अल्फा बीटा, इसको तो दो, इसको हटा दो। मुझे बताओ कंपाउंड विद मोस्ट रीडली डिहाइड्रेट, मतलब रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन देखो, तुम्हारा आंसर होगा 2 और 3 आर इक्वल, दोनों इक्वल होगा भाई, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट है, और जो मैं बोला कि इसमें कंजुगेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, इस कारण ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। सारी बात समझने क्यों क्या हुआ। चलो, एक और हम लोग देख लेते हैं, रीअरेंजमेंट, एक तरह का रीअरेंजमेंट है जो कि इवन एलिमिनेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या होता है, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्स OH होता है अगल बगल में होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, अगर कभी भी OH अगल बगल में हो तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले OH को रिमूव करो, एक OH को रिमूव करो, स्टेबल कार्बोकटायन बनाओ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करते क्या है कि देखो, ये हमारे पास में OH था, रंग चेंज कर, ठीक है। कौन सा रंग जैसेगा इसको, ये रंग जैसेगा चलो, ये OH है, इस OH को क्या करो, निकाल दो, ठीक है। इस OH को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर में क्या बनेगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डिजाइन का इसका को मोटा, देखो ये जो OH है, ये OH है, ये OH निकला, ठीक है। ये OH निकला तो कार्बोकटायन यहाँ पर में फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पर में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर में रीअरेंजमेंट हुआ, कैसे रीअरेंजमेंट होगा, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और CH3 और Cl3 है, तो प्रायोरिटी माइग्रेटरी, माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो होता है वो CH3 का ज्यादा होता है। CH3 का यहाँ पर में अगर ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ उठ के आएगा और CH3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो ये रीअरेंजमेंट होने के बाद किस तरह से बना, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ है, अब यहाँ पर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो भाई साहब यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया ना, तो देख रहा है कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट करके और हाइड्रोजन को लात मार के निकाल देता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पर में हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये जो डबल, ये जो इसका जो लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इसका पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। इसका पूरा वैलेंसी पूरा हो गया कार्बन का, तो ये निकल जाता है और यहाँ पर में CO डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह। तो सॉरी, ये रिअरेंजमेंट पॉसिबल, ये जो मैकेनिज्म है ये समझ में आ गया, तो मुझे क्या करना है,
मुझे क्या करना है बेसिकली कि OH को हटाओ, ठीक है, स्टेबल कार्बोकटायन बनाओ। स्टेबल कार्बोकटायन कहाँ बन रहा है मुझे बताओ, ये OH को हटाएंगे कि ये OH को हटाएंगे, लेफ्ट वाले को हटाएंगे कि राइट वाले को, पहला वाले को हटाएंगे या दूसरा वाले को? दूसरा वाले को हटाने से देखो कि यहाँ पर में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फिनाइल ग्रुप यहाँ पर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर में कार्बोकटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बोकटायन यहाँ बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हम लोग दो वाले को निकालेंगे, एक वाले से नहीं निकालेंगे। तो वही मैं बोला कि स्टेबल, मेक स्टेबल कार्बोकटायन बाय रिमूविंग ऑफ OH। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकटायन बनाओ, ठीक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट करो, ये रीअरेंजमेंट किया, फिनाइल शिफ्ट, सब चीज यहाँ पर में रीअरेंजमेंट का खेल है क्योंकि कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है, तो फिनाइल शिफ्ट करेंगे, ठीक है, फिनाइल शिफ्ट देखो, मिथाइल शिफ्ट सबसे ज्यादा, सॉरी फिनाइल शिफ्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है, ठीक है बात, तो ये चीज याद रखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये याद रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो देखो ये फिनाइल शिफ्ट किए, तो फिनाइल शिफ्ट करने के बाद फिर क्या किया, ऑक्सीजन के पास तो डबल ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोकटायन का यहाँ पर में चेंज हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो ये होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है, आई बात समझ में? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इसको E2 रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, E2 क्या नाम दी, क्यों नाम दिया गया, देखो जैसे कि E2 से बात करते हैं तो E2 का मतलब ये है कि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर में इसका मॉलिक्यूलरिटी दो आता है, ठीक है। बट अभी पहले हम लोग स्टेप समझते हैं रिएक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, ठीक वैसे ही ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है CH2, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से आई थिंक आपको विजुअल होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, ठीक है, वहां पे सबसे पहले केस में लिविंग ग्रुप रिलीज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो लिविंग ग्रुप को, लिविंग ग्रुप का जो रिलीजिंग होता है उसको लिविंग ग्रुप के निकलने का इंतजार नहीं करता ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस आता है, और बेस का काम होता है कि ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को ले जाता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन को ले जा रहा होता है वहीं पे ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर में जब स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करता है तो ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, और ये होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर में एक ट्रांजिशन स्टेट देखने के लिए मिलता है, और ये ट्रांजिशन इस तरह से देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में जब यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप रिलीज हो रहा होगा तो यहाँ पर ये जो कार्बोकटायन, ये जो सॉरी कार्बोकटायन नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ये CH2 एक्स्ट्रा लग गया हमारा यहाँ, हाँ, नहीं, ठीक है, तो ये जो CH2 है और इसके बीच यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन है और यहाँ से ये बेस है, ठीक है, देखो किस तरह से होता है, कलर चेंज करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर में बेस अटैक कर रहा है, ठीक है, तो बेस अटैक कर रहा है तो यहाँ पर बेस से इसका बॉन्ड बन रहा है, वहीं पर में यहाँ लिविंग ग्रुप यहाँ पर में ये रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, और वहीं पर में यहाँ पर में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये जो पूरा स्टेप है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, दूसरे तरफ से बेस अटैक कर रहा होता है और उसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, ठीक है, दूसरे तरफ से बेस अटैक करता है, अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर में कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां से अब जो, अब ये हो गया, ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे लास्ट स्टेप में क्या होता है कि एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, और जो एल्कीन बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लिविंग ग्रुप यहाँ पर निकल गया होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन चलता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, जहाँ कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है वहीं रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, तो यार ये अरेंजमेंट नहीं हो रहा होगा, आई बात समझ में? नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है,
ये वेट नहीं करता एक्स माइनस के रिमूवल के लिए, मतलब लिविंग ग्रुप के रिमूवल के लिए, ठीक है। ये डायरेक्टली अटैक करता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, और इस समय कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होने के लिए समय ही नहीं मिलता कि कार्बोकटाइन बने और रिएक्शन E2 एलिमिनेशन की तरह चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो गौर करने वाली बात है कि ये हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन हमेशा क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम लोग रिएक्शन देख रहे होंगे तो, ठीक है। आगे मैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा बताने वाला हूँ, बने रहना भी, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। देखो, हम लोग ने अभी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर मैं गौर करना, इतना देखना, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब देखो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो रेट डिपेंड करता है, वो पहला जो अगर फैक्टर है, वो पहला फैक्टर है लिविंग ग्रुप पे रेट डिपेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है, अगर लिविंग ग्रुप सेम होता है तो एल्कीन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट, ठीक है। मतलब क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करके एल्कीन बना के उसका स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। एल्कीन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एल्कीन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर एल्कीन का स्टेबिलिटी भी सेम हो, ठीक है, अगर एल्कीन का स्टेबिलिटी भी सेम हो, तब यहां पर देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मुझे बताओ, ये भी तो E1 में हो रहा था और E2 में भी हो रहा था, ठीक है। E1 E2 ये इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो क्या रेट चेंज, रेट देखने के लिए दोनों के लिए सेम तरीका है? हाँ, सेम तरीका है रेट देखने के लिए, ठीक है। रेट देखने के लिए दोनों का सेम तरीका है। क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा, तो ये चीज पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ, ये जो फेवर होता है, E2 एलिमिनेशन फेवर होता है पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से ये फेवर होता है, जिस तरह से SN2 फेवर होता है, ठीक है। चलो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात याद रखें कि यहाँ पर में ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो ये हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि ये BR लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से BR लगा हुआ है। देखो, अगर इस तरह का अगर साइन दिखाते हैं तो मतलब है BR आउट ऑफ द प्लेन है। और अगर इस तरह से दिखाते हैं डैश से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि H हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है, अंदर की तरफ। तो हमें कैसे क्या करना है, देखो, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी, मतलब 180 डिग्री पे होना चाहिए आपस में, ठीक है। मतलब एक तो वेज पे होना चाहिए और अदर डैश पे होना चाहिए। सिंपल सा ये बात याद रखो कि एक वेज पे होना चाहिए, एक डैश पे होना चाहिए, ठीक है। एक वेज पे होना चाहिए, एक डैश पे होना चाहिए। कौन वेज पे होना चाहिए, कौन डैश पे होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो लिविंग ग्रुप है ये BR है, ठीक है। हमारा जो लिविंग ग्रुप है ये BR है। तो देखो, अब इसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं अच्छे से हाईलाइट करके दिया है कि ये जो हाइड्रोजन है ये वेज पोजीशन पे है, ठीक है। ये हाइड्रोजन वेज पोजीशन पे है। तो मुझे बताओ, दूसरा हाइड्रोजन अपने आप हम लोग मान के चलेंगे कि दूसरा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम लोग मान के चलेंगे कि दूसरा हाइड्रोजन अपने आप में कहाँ प्रेजेंट होगा, डैश पे प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन सकता है, यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकता है रिमूवल का? अभी थोड़ा सा आराम से धैर्य से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर में होने वाला है। देखो, अब मुझे रिमूवल क्या करना है, HBr रिमूव करना है, ठीक है, ये हमें रिमूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो वेज से निकाल लेंगे, एक डैश से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर में एल्कीन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। बट कैसे बनेगा, देखो, अगर इसको रिमूव करते हैं तो ये इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर में ये हाइड्रोजन इस तरह से था और ये डैश का हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पर में इस तरह से एल्कीन बन गया, ठीक है। बट बट अगर हम इसको नहीं निकाल के, अगर ये डैश वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं और ये BR को निकालते हैं, ठीक है, ये देखो, रिमूव द लिविंग ग्रुप के अगल बगल देखो कि हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से निकालते हैं तो ये तो हाइड्रोजन होगा, ये तो डैश पे होगा, ठीक है। और ये वेज वाला हाइड्रोजन तो यही होगा, यहाँ पर वेज वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है।
वेज वाला हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, डैश वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि डैश वाला हाइड्रोजन बना के दे दे। ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एल्कीन यहाँ पर मैं इस तरह से बना। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल। ठीक है, एक तरह का प्रोडक्ट बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम लोग भी डिस्कस करें बहुत ज्यादा। चलो, तो अब जितना ज्यादा एंटी एलिमिनेशन जितना ज्यादा होगा, एंटी एलिमिनेशन, अगर एंटी एलिमिनेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ई टू रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पर में डैश पे है, ये हाइड्रोजन डैश पे है, यहाँ एक एलिमिनेशन हो रहा है, दो एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर में एक ही एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे किसी तरह का एंटी एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखो एक डैश पे है तो दूसरा क्या होगा, वेज पे होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ वेज पे है, यहाँ भी हाइड्रोजन वेज पे है। तो हम लोग यहाँ से रिमूव हाइड्रोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन को किस पे होना चाहिए था, डैश पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडीशन है। हाइड्रोजन जो है, एंटी हाइड्रोजन फॉर बी आर इज नॉट अवेलेबल। ये इस तरह से लिख लेना। ये होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, ई टू एलिमिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं, जो ई टू एलिमिनेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एच एक्स मतलब हेलोजन। ठीक है, डी हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्स। तो हमें तीन रिमूवल पढ़ना है, वाटर का रिमूवल पढ़ना है, एच एक्स का रिमूवल पढ़ना है। ठीक है, एच एक्स का रिमूवल पढ़ना है, और दूसरा रिमूवल क्या पढ़ना है, X2 का। तो ये दोनों रिमूवल तो किसके तरह होगा, E2 की तरह, और ये दोनों रिमूवल E1 की तरह होगा। अपनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हेलो, तो हेलोजन HX का अगर रिमूवल करते हैं तो इसका एजेंट मुझे याद रखना है, और सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, ये रिएजेंट ना अभी बहुत ज्यादा आने वाला है आगे। ठीक है, जब मैं ABCD टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, इससे ये बना उससे ये बना, ठीक है, ये सब तरह का क्वेश्चन। तो देखो, जो अल्कोहलिक KOH है, अगर अल्कोहलिक KOH दिया, सोडा अमाइड दिया हो NaNH2, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या कराना है, HX का रिमूवल कर देना। OR माइनस अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो ये कर देना E2 एलिमिनेशन। CH3 Na देगा, E2 एलिमिनेशन, इसमें भी E2 एलिमिनेशन, CH3 ये हो गया टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड, ये हो गया टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है टर्ड ब्यूटा ऑक्साइड का। ठीक है, या इसको टी ब्यूट आयन भी लिख सकते हैं, इस तरह से दिया जा सकता है। डी हेलोजिनेशन कब होता है, जब Zn जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो, तो डी हेलोजिनेशन होगा, मतलब X2 का रिमूवल होता है यहाँ। ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, रेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो, ये पहले से बना हुआ है, इसको मिटा देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व करके बना के देखो। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस E1 का एलिमिनेशन जैसे किए थे ना, बस वैसे ही तुम्हें क्या करना है, बस स्टेबिलिटी देख लो एल्कीन का। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बो, इसको कार्बोकटायन बना के इसका स्टेबिलिटी मत देखने लगना, वैसे ये तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन और क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ हिंट। ठीक है, हिंट यहाँ पर मैं लिख दिए हैं, इस हिंट को फॉलो करना, और अपने कॉपी में भी लिख लेना। देखो यहाँ पर में जो एल्कीन बन रहा है, ये जो एल्कीन बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है, अगर इसको रिमूव करते हैं तो ये जो एल्कीन बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस तरह से एल्कीन बन रहा है, और दूसरे में जो एल्कीन बन रहा है, ये एल्कीन किस तरह से बन रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और तीसरा जो एल्कीन बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये, क्योंकि इसमें अल्फा सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसमें अल्फा उससे कम, सबसे कम अल्फा है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो इसमें भी एल्कीन बनाओ, किस तरह से अभी बनाया, अभी बताया ना एल्कीन बनाना, एंटी एलिमिनेशन करो, Cl निकालो, तो ये इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो कौन कौन सा एल्कीन बन सकता है, ये इस तरह से एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं खाली, मतलब यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऑलरेडी एल्कीन है, एक यहाँ एल्कीन बन जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखो ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर में बेंजीन रिंग बन रहा है, रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तुम्हें आता है निकालने, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि तुमने GOC 1 जैसे किया है। ठीक है, हमारे लेक्चर से।
अगर हमारे लेक्चर से किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। ये सारा अप्रोच मैं बता चुका हूँ जीओसी वन में, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ जो हर चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। जीओसी वन जाके जरूर देखना, अगर डाउट है नहीं देखोगे तो तुम्हारा लॉस है, इसमें मेरा कुछ नहीं, ठीक है। देखो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो कि जैसे कि यहाँ पर में बी आर लगा है, बी आर को हटाएंगे तो ये यहाँ पर में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर में इस बी आर को हटाएंगे तो ये यहाँ पर में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर में ये हटाएंगे तो देखो दोनों एल्कीन यहाँ पर सेम बन रहा है, ठीक है। दोनों एल्कीन सेम बन रहा है। यहाँ पर में तो आंसर आ जाएगा कार्बोकटायन से, लेकिन आंसर कार्बोकटायन से नहीं लाना। जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, क्या प्रोसेस बताया हूँ, पहला स्टेप है हमारा लिविंग ग्रुप देखना। लिविंग ग्रुप अगर सेम है तो हम लोग जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे जाएंगे, एल्कीन बना के चेक करेंगे उसका स्टेबिलिटी। और दूसरा चीज और लास्ट चीज है कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सेम रहे तो 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, ये देखेंगे, ऐसे देखना होगा, ठीक है। बट यहाँ पर में हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही मतलब नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दोनों का सेम है, दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 2 डिग्री है और ये क्या है, 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। बी आर, CH2Br, ये हो गया CH2Br, ठीक है। अब देखो, अब कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर में अगर एल्कीन बनता है तो रेजोनेंस हो रहा है, डायरेक्ट रेजोनेंस। यहाँ पे अगर एल्कीन बनता है तो रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा, पहला वाला स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है अगर Br, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। कार्बोकटायन नहीं बनाना, सॉरी, कार्बोकटायन इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ एल्कीन बनेगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ एल्कीन बनेगा इस तरह से। बट ये रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर में ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से है। थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा बट मैं यहाँ बना देता हूँ, कॉपी में बस आपको यही उतारना है, ठीक है। ये Br है। ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहाँ पर में रेजोनेंस करता है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए ये एलिमिनेशन नहीं हो पाता, मतलब ये एलिमिनेट नहीं हो पाता, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। आई बात समझ में, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, मेजर ऑब्टेन द मेजर प्रोडक्ट। अब एलिमिनेशन का जो मेन जो क्वेश्चन आता है ना वो यहीं से आता है। अब कुछ मिक्स टाइप के भी दूंगा, ठीक है, मिक्स टाइप का भी करने से आसान होता है। तो एक बार इसको रोक के सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो पॉज करके एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई कर लिया, चलो। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो हमें E2 एलिमिनेशन करना होता है, ठीक है। बट यहाँ कार्बोकटायन बना के रीअरेंजमेंट नहीं करते, ठीक है, यहाँ कार्बोकटायन बना के रीअरेंजमेंट नहीं करते, ठीक है। क्या करते हैं, देखो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है, ये हो गया बीटा। ये अल्फा बीटा अभी थोड़ा सा काम आएगा आगे जब हम लोग थर्ड ब्यूटाइक ऑक्साइड पढ़ेंगे, और जो स्लो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, उसके पुअर लिविंग ग्रुप के बारे में भी जब डिस्कस करेंगे तो अल्फा बीटा में वहां पे डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं अभी से ही डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बनाना है इसमें क्या करना है, इधर एल्किन बनाओ, इधर एल्किन बनाओ, जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। सही बात समझ में। तो ये स्टेबल एल्किन बना दो यहाँ पर, इस तरह से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। आई बात समझ में, ये लिविंग ग्रुप अगर रिलीज होता है उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा तो ये बनेगा CH3, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, ये बनेगा। अब ये मेजर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि इसका अल्फा एच ज्यादा है, ठीक है। जब ये मेजर प्रोडक्ट है, ये सैडजेफ हो गया तो ये होफमान प्रोडक्ट हो गया, तो बोल सकते हैं नॉर्मल केस में, ठीक है। चलो, अब अल्कोहलिक KOH है, ये अल्कोहलिक KOH है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिख लिया करो कॉपी में, ये E2 करेगा, ठीक है। E2 करेगा तो ये रिमूव होगा, E2 करेगा तो ये रिमूव होगा, और जब ये रिमूव होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा,
तो यहाँ कार्बोकटायन यहाँ फॉर्मेशन नहीं कर देना है, ठीक है। सीधा देखो कि एलिमिनेट होके एच बी आर एलिमिनेट करना है, यहाँ से एच एलिमिनेट करना है, यहाँ से बी आर एलिमिनेट करना है, ठीक है, इस तरह से। तो एलिमिनेट करने के बाद ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। बट वहीं पे एक्वस KOH, ठीक है, एक्वस KOH है, तो यहाँ पर एक्वस KOH है, तो तुम याद करो एक्वस KOH किसका था, N2 का, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट अगर इस तरह से दिया हो तो, ठीक है, Br वाला सबस्ट्रेट। तो जब एक्वस KOH था तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बताओ यहाँ क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर OH लग। बट वहीं पे अगर वाटर रहे, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में E1 भी होता है और SN1 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं SN1 को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज डिस्कस मतलब अच्छे से क्लियर कब होगा, जब तुम लोग लास्ट तक देखोगे, क्योंकि मैं वो वहाँ पे कंपैरिजन जो है वो लास्ट में बताऊंगा, तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो SN1 है तो सबसे पहले इसका कार्बोकैटायन बना दो, SN1 है तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट करके यहाँ पर में OH जुड़ जाएगा, ठीक है, ये OH इस तरह से जुड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान से बनाओ ये, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर में OH लग गया, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखो CH3OH, यहाँ पर भी क्या होगा, E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है। E2 एलिमिनेशन होगा तो क्या रिमूव करेंगे, HX रिमूव करेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ HX रिमूव करेंगे। HX रिमूव करने के बाद ये Br रिमूव होगा, ये यहाँ से, तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, H3C डबल बॉन्ड CH2 और H3। देखते जाना भाई, समझते जाना, ठीक है। हाँ, ये Br है। चलो अब बताओ, ये जो Br है ये कहाँ से रिमूव करेगा अपना हाइड्रोजन, कहीं से भी रिमूव कर सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये जब Br है तो ये कौन सा E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है, माइनस ऑफ HX करेगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बनेगा CH, ठीक है, इस तरह से। चलो अब आया मेन क्वेश्चन, अब यहाँ पे मजा आया। ये तो वही चीज है, देखो यहाँ Br है, बट मुझे हाइड्रोजन कहीं दिख नहीं रहा। तो ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि जो हाइड्रोजन होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब डैश पोजीशन पे होगा यहाँ, और यहाँ भी हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो मुझे क्या करना है, सॉरी यहाँ तो बेस पोजीशन पे होगा ना, बेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बेस, लेकिन यहाँ पर Br बेस पे है तो हाइड्रोजन डैश वाला हमें निकालना होगा, एल्कीन इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। जैसा सबस्ट्रेट दिया है वैसा आंसर निकालेंगे, अगर सबस्ट्रेट बोल रहा है कि हमें 3D में चाहिए तो हमें 3D में ही आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया CH3, ये एल्कीन बन गया, और ये हो गया CH, ये प्रोडक्ट सबका आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, छठे नंबर पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर किसी का सही आ जाता है, अगर जिसका आंसर सही निकल जाता है तो सरप्राइज मिलेगा, ठीक है, तो सरप्राइज अगले लेक्चर में, बट आंसर सही निकालो। क्या इसका रिएक्शन होगा, क्या इसका रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH से, क्या Br को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, बट हाइड्रोजन है नहीं। जब हाइड्रोजन है नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर में रिमूवल ऑफ HX होना चाहिए था, माइनस ऑफ HX करता है ये अल्कोहलिक KOH का फंक्शन, याद करो कि ये माइनस ऑफ HX करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे एल्कीन बनाने के लिए, क्या कभी होगा, नहीं होगा। ये क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, नहीं है इसके पास, कार्बन के पास तो हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके बगल वाले हाइड्रोजन, बगल वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा ये,
ठीक है। तो ये सबसे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, बट मैं अगर बोलूँ कि हाइड्रोजन तो यहाँ भी है CH3, है ना, तो हाइड्रोजन क्या यहाँ से भी रिमूव करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव करेगा और ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो, ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH यहाँ पर में ये इसके पास क्या है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पास, इसके पास यहाँ भी इसके पास हाइड्रोजन होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो दो तरह का एल्कीन यहाँ बन रहा है यहाँ पर। पहला जो एल्कीन बनेगा, पहला जो एल्कीन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, CH3। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरा इस तरह से बन रहा है। तो देखो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और आप कैसे बता सकते हैं इसका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका अल्फा एच ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दैट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के हेल्प से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले जो जेमिनल और विस्नल डाइहाइलाइड है वो रिएक्ट करता है NaNH2 के साथ और एल्काइन का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनता है ये दो रिएक्शन देखो। जैसे कि हम लोग अल्कोहलिक KOH एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पर में तो ये बात तो फिक्स है कि E2 होगा, मतलब माइनस ऑफ HX होगा। ठीक है, हेलोजन का रिमूवल होगा, HX का रिमूवल होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एंटी एलिमिनेशन करेंगे। ठीक, एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये HX का अगर रिमूवल करते हैं तो ये इस तरह से रिमूवल होगा और ये इस तरह से रिमूवल। ठीक है, इसमें दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिसको बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, ये बनता हुआ दिख रहा है, बट डेड एंड डस्ट क्या करता है, डेड एंड डस्ट रिमूवल ऑफ E2 तो होगा ही। ठीक है, लेकिन ये X2 का रिमूवल करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा देखो, ये Br का रिमूवल करेगा, Br2 का। ठीक है, हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, पर यहाँ पर में क्या बनता हुआ दिख रहा है, एल्कीन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। डिफरेंस समझ में आया किस तरह से कब प्रोडक्ट कैसे चेंज हो सकता है ना। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये Br2 CCl4 Hmu ये सब जो होता है ना, तो पढ़ लिए ठीक है, बट मैं यहाँ पर मैं क्लियर कट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। देखिए, जो अगर Br2 प्लस CCl4 हो, ठीक है, Br2 और CCl4 हो, एक मिनट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नया नया स्लाइड लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन आ सकता है कभी भी लाइफ में। देखो, Br2, कभी भी Br2 और CCl4 दिया हो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं पूरा इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताना चाह रहा था।
सब कुछ अगर समझ में आए। तो ये देखो कि Br2 और CCl4, अगर देखो कॉपी नोट्स अगर उल्टा के देखोगे तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहा था, ठीक है, और यही होता है। अगर देखो Br2 ब्रोमीन या Cl2 हेलोजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है ब्रोम Br2, क्यों? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी मॉडरेट होता है। हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी का केस, हाई रिएक्टिविटी F2 में होता है, लो रिएक्टिविटी आयोडीन में होता है, तो वो केस अलग होता है, वो मैं डिस्कस कर। बट मुझे Br2 से लेना देना है, ठीक है। देखो कभी भी Br2 और प्लस हीट आ जाए, ठीक है, Br2 और हीट आ जाए तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, याद करो, देखो कॉपी पे जाके देखो सब लिखा हुआ है। Br2 प्लस, अगर Br2 प्लस एच म्यू मगर लाइट होगा तो यहाँ पर में भी होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बट एक चीज और है कि अगर Br2 प्लस Br2 प्लस एल्कोहलिक सॉरी AlCl3 हो तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? अगर 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 एक चीज और, Br2 प्लस Fe आयरन रहे तो यहाँ पर में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चीज समझ में आई बात? क्या करना है, चलो। तो कभी भी ये डाउट मत रखना है इसको, ठीक है। तो देखो अगर जेमिनल और विस्नल डाइहाइलाइड अगर रिएक्ट करेगा जैसे कि इस तरह से, तो NaNH2 के प्रेजेंस में एल्काइन देता है हमेशा, ठीक है। NaNH2 के प्रेजेंस में क्या देता है, एल्काइन का फॉर्मेशन करता है। जेमिनल डाइहाइलाइड का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, विस्नल डाइहाइलाइड होते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है कि अगर टू क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। टू क्लोरो ब्यूटेन मतलब मिथ इथ प्रोब्यूट, मतलब दो पे क्लोरीन लगा है और टू क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया टू क्लोरो ब्यूटेन। देखो नाम तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अब आइसोमरी यूपीएससी का तो काम यहाँ आ रहा है, ठीक है, पढ़ तो वहां रहा है, काम यही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ, ठीक है। तो अगर इसका डाइहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, अगर इसका डाइहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, देखो यहाँ पर मैं समझो, ठीक है, अगर इसका डाइहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन हटेगा, हटेगा भाई, ठीक है, ये बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, तरह से बनेगा, अपना हाइड्रोजन को फिल कर लेना, तो ये क्या बन रहा है, सिस बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि या तो इसका क्या बनेगा, सिस बनेगा, और एक क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, देखो वहां पे नहीं चल रहा था बट यहाँ, सॉरी आज, देखो, हाँ, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितना बनना है, अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कितना टोटल प्रोडक्ट बन रहा है जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो 30 प्लस ट्रांस ये बना प्लस ये बना, टोटल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा मेरे से, टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज को हम समझा देता हूँ, देखो जैसे कि अगर बात कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन बताओ कि अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं, अल्कोहलिक KOH और हीट करते हैं तो क्या बनेगा, अल्कोहलिक KOH एंटी एलिमिनेशन करेगा, E2 एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है, ये तो तुम्हें पता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। बट एक बार और, NaNH2 भी क्या करता है, NaNH2 सेम चीज ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है, तो ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एल्काइन का फॉर्मेशन है। तो एल्काइन का फॉर्मेशन में हम लोग ये स्टेप लिख सकते हैं कि अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जेमिनल विद डायलाइट, जब हम लोग एल्किन एल्काइन पढ़ेंगे तो वहां पर में ये डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ये चीज पढ़ तो यहाँ आ रहा है लेकिन एल्किन एल्काइन में डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, देखो इसमें क्या आता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना,
एल्कोहलिक केओएच का कम होता है, ठीक है। एल्कोहलिक केओएच का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, इसीलिए हमें क्या करते हैं कि एक रूल याद रख लो कि हमें से पहला जो होता है दोनों में से, पहले हम लोग लेस बेसिक रिएजेंट को लेते हैं, तब हम लोग लेते हैं मोर बेसिक रिएजेंट, ठीक है। अगर दोनों एक साथ दिया रहे तो समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमें अभी तक में जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, मोस्टली सारा क्वेश्चन हमें आ चुका है, ठीक है। चलो अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। देखो, हम्म अब इसमें Br2CCl4 है, तो मैंने बताया कि Br2CCl4 क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा, किसका, Br का। तो एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन होता है, तो एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन कर लो, ठीक है। Br टू देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगा ही। अब ये लोन पेयर वाला है, ये लोन पेयर वाला करता क्या है, एंटी एडिशन करता है ना। तो ये क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एंटी एडिशन करेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एंटी एडिशन टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो एक Br तो इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। एक Br वैज पे जुड़ जाएगा, एक Br कहाँ जुड़ेगा, डैश पे, ठीक है। अब इस तरह से प्रोडक्ट जब बन जाता है तो Zn क्या करता है, Zn E2 एलिमिनेशन करता है, यहाँ पर में हीट भी है, E2 एलिमिनेशन करता है, और E2 एलिमिनेशन करके Br2 को रिमूव कर देता है। एज इट इज जो प्रोडक्ट रहता है वही प्रोडक्ट बनता है। देखो, अब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा तो ये क्या बनेगा, Fr। ऐसा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एल्कीन बन रहा है, ये किस तरह से होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगा कि यहाँ पर में एंटी, हाँ वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला केस पढ़े थे ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बस वही होगा। तो जितना एलाइलिक कार्बन है, उसके एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। मतलब जो डबल बॉन्ड होता है वहां पर Br लगा, उसके बगल वाले पे Br लगा देते हैं, बस यही तरीका था हमारा वो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, Br2 हीट है, अगर हीट दे दिया तो क्या सिनेरियो बना, Br2CCl4 अगर सॉल्वेंट दे दिया तो क्या सिनेरियो बन गया। तो ये कंफ्यूजन आता है, ठीक है, इसीलिए मैं वो चीज वहां पे लिखा। आई थिंक बात समझ में आ गई। चलो, PCl5 क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो, अब PCl5 को करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर में अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, Cl PCl3, और ठीक है, क्या करते हैं, POCl3 यहाँ पर में रिव्यू हो जाए, ठीक है, प्लस ये एक प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा क्या बनता है, इस तरह ये क्लोरीन आपस में आके यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। बाकी इसका मैकेनिज्म मैं उसमें बताया हुआ हूँ पिछले वाले लेक्चर में, तो आप जाके देख सकते हैं। 2 मोल, अगर हम लोग अल्कोहलिक केवच का 2 मोल लेते हैं तो दोनों, एक मोल में तो ये Cl और H रिमूव होगा, और दूसरे मोल में ये Cl और H रिमूव होगा, तो ये इस तरह से बनेगा क्या, ये Cl और H रिमूव होता है तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, है ना। ये फाइनली ये फॉर्मूला। तो क्या बोला कि जेमिनल और वेस्नल डिहाइड्रेट डाइहाइलाइट रिएक्ट करके NaNH2 के साथ अगर रिएक्ट करता है और अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्काइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अल्काइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ भी क्या बन रहा है, अल्काइन। जेमिनल और वेस्नल डाइहाइलाइट हमेशा अल्काइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखो, अब अगला और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, तो भी करो। ये देखो, हाइड्रोजन है यहाँ पर में, अंदर की साइड है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर में हाइड्रोजन क्या मान रहा है, अंदर है, सॉरी वेज पे है, ठीक है, ये वेज पे है, लेकिन ये डैश पे मानेंगे कि ये वेज पे हो तो ये डैश पे होना ही पड़ेगा। अब ये डैश पे है तो ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। इन किस तरह से बनेगा, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है? इस तरह से बन, ठीक है। अब ये जब समझ आ गया होगा तो ये HW ट्राई कीजिएगा खुद से। देखो, मैं बोल रहा था ना कि पहले क्या लेना है, वीक बेस लेना है, फिर स्ट्रॉन्ग लेना है। तो वीक बेस क्या है, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH,
बस उसी का यहाँ पर मैं जिक्र किया हुआ है कि पहले क्या लेना है, वीक बेस, उसके बाद स्ट्रांग लेना है। ठीक है, जब वीक बेस और स्ट्रांग लेते हैं तो फिर वही अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखो कि यहाँ टर्मिनल अल्काइन का फॉर्मेशन हो, देखो टर्मिनल अल्काइन का, टर्मिनल पे अगर अल्काइन लगा हो फर्स्ट पोजीशन पे तो उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, और दो HBr का फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन करें। देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, बस इतना बताओ, टोटल प्रोडक्ट कितना होगा। जो भी आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सब लगा के देखो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। ये बात क्लियर है, हाँ क्लियर है ये बात की कार्बोकेटाइन। बस यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा दो। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो किस तरह से एल्कीन बनता है, विदाउट रीअरेंजमेंट वाला जो एल्कीन बनेगा वो ये बन जाएगा, पहला प्रोडक्ट हमारा। अब हम लोग इसमें रीअरेंजमेंट कराते हैं। जब हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं तो मिथाइल शिफ्ट होता है, और मिथाइल शिफ्ट होके एक मिथाइल तो यहाँ रहता है और कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाता है, मिथाइल यहाँ। ये इतना बात समझ में, ये सब पहले वाला है। बट अब देखो, अब जब हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं पहले किस तरह से, एक ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ये है तो एक यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना, और एक और बनेगा, और एक और क्या बन सकता है, तो बगल वाले में लगा दो। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके चारों तरफ एल्कीन बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, बस सेम नहीं होना चाहिए। चलो, अब कुछ चीज है यहाँ देखो। देखो जो पहला प्रोडक्ट है, देखो ये तो हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो हमें, देखो अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो हमारा है ये क्या कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है क्या, ऑप्टिकल आइसोसोमर कर रहा है, तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर जब शो करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है, मतलब यहाँ पर में दो प्रोडक्ट है। ठीक है, जब यहाँ पर में सेम वहीं से बात करते हैं, सेम, देखो यहाँ पर देखो इस तरह से एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप इधर हो गया, एक ग्रुप इधर हो गया, तो सारे ग्रुप अलग अलग है, तो ये कायरल कार्बन है। अब जब ये कायरल कार्बन है तो यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, तो क्या बोल सकते हैं, कार्बन, मतलब ये दो प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर देखो ये कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये इतना ग्रुप तो सेम ही है, सॉरी डिफरेंट, ये ग्रुप तो अलग है, एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप सेम तरह का है। ठीक है, इधर भी और इधर। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बट मेन तो वही देखो ना कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ऑलवेज। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ऑलवेज। आई बात समझ में, चलो। तो इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक। टोटल प्रोडक्ट किसका, जिसका 6 आ रहा होगा ना, 5 ये हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर में आंसर क्या आएगा। ठीक है, अभी मैं जो बताया एक कॉन्सेप्ट, ऑलवेज फॉलोड, देखो अब ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, कितना मोल्स ऑफ NaNH2 यूज होगा, बट यहाँ देखना कि प्रोडक्ट डिफरेंट है, प्रोडक्ट यहाँ डिफरेंट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कितना मोल्स ऑफ NaNH2 यूज है, यहाँ पर में होगा 2 मोल, और यहाँ पर में होगा 3 मोल। ठीक है, कैसे देखो, 2 मोल तो ये तो क्लियर है, नॉर्मल तरह से बनता है। तीसरा मोल इस तरह से होगा कि एक और मोल अगर आता है तो इसका जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर में NH3 बन जाता है, और ये जो Na प्लस है, ये जो Na प्लस है ये यहाँ करके जुड़ जाता है यहाँ। ठीक है, ये 3 मोल यहाँ पर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ गया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे दिया। ठीक है।
चलो अभी एक जो ये लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा तो देखो, अब ये चीज हो गया हमारे पास पूरा जो E2 रिएक्शन हो गया, E1 रिएक्शन हो गया। अब दोनों में कंपैरिजन देखो, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो दोनों में E2 में, E1 में क्या होता है यूनिमोलिकुलर, E2 में क्या होगा बाइमोलिकुलर। E1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, E2 में कार्बोकैट E1 का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। E2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, E1 में स्ट्रॉन्ग वीक बेस लेते हैं और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करता लिविंग ग्रुप को रिलीज करने में, इसीलिए वहां पे किस तरह का E2 में ट्रांजिशन स्टेट दिखता है। इसी कारण एक तरफ से बेस अटैक करता होता है, एक तरफ से लिविंग ग्रुप रिलीज होता होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर में एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, रेट दोनों का स्टेबिलिटी से देखेंगे, एल्कीन का और लिविंग ग्रुप का देखेंगे। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन E2 में अगर सेम हुआ, E2 का जो स्टेबिलिटी अगर सेम हुआ एल्कीन का, ठीक है, तो वहां पे रेट किससे डिसाइड होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, आई बात में जितना ज्यादा एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा। तो ये थी हमारी पूरी बात E2 एलिमिनेशन पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E2 रिएक्शन। अब देखिए कि E2 रिएक्शन का कुछ एक स्पेशल पॉइंट है कि एक अलग से क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये सब पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एक तरह का क्वेश्चन ही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो पॉलीहैलाइड्स का डीहैलोजिनेशन करना है, मतलब हैलोजन का रिमूवल करना है जिसमें पॉलीहैलाइड्स हो। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, जेरन डस्ट है तो वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ Br2 का ये रिमूवल करेगा, और जब Br2 का रिमूवल करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, ये जो जेडन डस्ट है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना कि ये Br2 तरह से डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर में ये अल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है अल्काइन के फॉर्मेशन का। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जब जेडन डस्ट को हम लोग जो पॉलीहैलाइड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो कि एक ही पर है। ठीक है, एक ही पर है, ये Cl है, पर यहाँ पर मैं जेडन डस्ट लेंगे, जेडन डस्ट यहाँ पर मैं एक वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी तरह से करेगा। किस तरह से करेगा कि देखो, ये CH3, देखो जेडन डस्ट अब इस तरह से ये प्रोडक्ट नहीं बना देना। ठीक है, इस तरह से ये प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। आई बात समझ में, ये गलत प्रोडक्ट है, इस तरह से कुछ नहीं बनेगा। बट देखो क्या बनेगा कि हमें क्या, जेडन डस्ट करता क्या है, डीहेलोजिनेशन करता है। ठीक है, तो हमको उसको यूज करके चलना है हमें। ठीक है, जैसे कि ऐसे ये इस तरह से अरेंज कर दो। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर करना है तो इस तरह से अरेंज कर दो, 2 मोल ले लो इसका। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 2 मोल ले लो, और यहाँ पर मैं रिमूव कर दो। ठीक है, अब जब रिमूव करेंगे इस सबको जोड़ दो, CH3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर में CH, ये प्रोडक्ट बनेगा। फाइनली क्या बना, एल्काइन का फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर Ag के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं, Ag के प्रेजेंस में हीट करते हैं, मतलब अगर क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर पाउडर, देन एसिटाइलिन इज फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि जब एसिटाइलिन को हम लोग, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यहाँ पर सिल्वर पाउडर के प्रेजेंस में इसको एसिटाइलिन का फॉर्मेशन करते हैं इन द सेम प्रोसेस। दोनों के Ag बीच में फंसा दो और AgCl निकल जाएगा। कितना AgCl निकलेगा, 6 मोल ऑफ AgCl यहाँ फॉर्मेशन पीपीटी में, एज अ पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ। ठीक है, और एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होगा, ये है एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, देखो वहां पर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर वहाँ फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब एक और चीज है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, अब देखो, अब इस वाला जो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, बट अभी ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखो,
कभी भी तुम पढ़े होगे मैथ्स में, प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये चीज तुम्हें रूल याद रखो। माइनस और प्लस करने का मतलब क्या है, माइनस और प्लस करने का मतलब क्या है कि देखो, ये है यहाँ पर में हमारा CH3 लगा है, ये Br लगा है, और ये Br लगा है, और ये H है, और ये H है, और ये CH3, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जेड एंड डस्ट यूज करते हैं, ठीक है, जेड एंड डस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री, तो देखो क्या बनेगा। मुझे क्या करना है कि ये Br का पोजीशन देखो, लिविंग ग्रुप का पोजीशन देखो कि कहाँ है, एंटी है, ठीक है, तो इसको माइनस दे दो। जेड एंड डस्ट क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है, तो इसको माइनस दे दो। और मुझे बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब क्या बनेगा कि यहाँ पे सेम साइड बनेगा, मतलब CH3 क्या आएगा, सेम साइड, जो एल्कीन बनेगा सेम साइड बनेगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो सिस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस। माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, तो हम लोग सिस प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्कीन तो बनेगा, ये तो फिक्स है, हम लोग यहाँ पर में सिस प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बात समझ में तरह से। इन द सेम वे ये देखो, Br और Br सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाएगा। अपोजिट में रहता था ये माइनस था, और ये एंटी करता है तो ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये एंटी एलिमिनेशन करता है तो ये माइनस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म। आसान है, केमिस्ट्री वाला पॉइंट। चलो, सेम इसी तरह से देखो कि ये E2 एलिमिनेशन क्या करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, मतलब माइनस, और ये माइनस, ये क्या बनेगा, प्लस। प्लस में क्या बनेगा, सिक्स, मतलब CH3 और CH3 जो ये वाला पोजीशन है, इसको क्या करो, इसमें रख दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैं देखो कि एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर मैं क्या करेगा, ये माइनस, ठीक है, और जब ये माइनस है तो ये क्या है, प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन सेम साइड है, हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। सॉरी, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH E2 का एलिमिनेशन करता है ना, H और Br का पोजीशन देखो, है, जो रिमूव होता है उसका पोजीशन देखो, ठीक है, H और Br। जैसे कि जेड एन डस्ट में किसका पोजीशन देखते हैं, एक्स का, मतलब हेलोजन का, ठीक है, दोनों हेलोजन का पोजीशन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहलिक KOH होगा तो किसका पोजीशन देखेंगे प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए, H का और Br का, ठीक है, दोनों का पोजीशन देखें। आई बात समझ में, तो इस तरह से यहाँ काम आ रहा है, दोनों का पोजीशन सेम साइड है तो प्लस, यहाँ पे ये माइनस, प्लस माइनस क्या आ रहा है, ठीक है। चलो, अब हमारा एक और पॉइंट बच रहा है E2 एलिमिनेशन में, कि जनरली सैटजेब एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन कभी कभी उपमान भी मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। कब, जब कंजुगेशन हो प्रोडक्ट में, अगर कंजुगेशन हो तो क्या प्रेजेंट होगा, उपमान, द मेजर प्रोडक्ट। अगर बल्कि बेस प्रेजेंट हो, बल्कि बेस, ठीक है, तो लेस स्टेबल को मेजर प्रोडक्ट बना देना, ये तो बताया था, ठीक है, जैसे कि टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड, ब्यूटो ऑक्साइड, इस तरह से टर्ट ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है, वो बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, अल्कोहलिक की वजह से तो HX तो रिमूव कर देना है। बस मुझे क्या करना है, जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, ये जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, या फिर जो होपमान प्रोडक्ट होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है, वो क्या होगा, होपमान एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेटजेब माइनर हो जाएगा। होपमान यहाँ पे होपमान एल्कीन बन रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेबल, डबल बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे स्टेबल बन रहा है, ठीक है, ये जो स्टेबल होगा वही मेजर होता है हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पे मेजर किसको बोल रहे हैं, होपमान, ये याद रखो, जो स्टेबल है वही तो मेजर है। लेकिन यहाँ पर में क्या होगा कि अगर अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पर अगर अल्कोहलिक KOH हम लोग ले रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तो स्टेबल प्रोडक्ट ही, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, बट वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर में सेटजेप होके ना होके यहाँ पर में होपमान हो जाएगा। ये चीज अंतर है, हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है, हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेटजेप होता है, और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, वो होपमान होता है। अब क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। हमेशा मेजर प्रोडक्ट को किससे देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट हम लोग स्टेबिलिटी से देखते हैं, उपमान और सेटजेब से नहीं देखते, ठीक है।
मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट से स्टेबिलिटी से देखते हैं, जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक कोई ऐसा केस है जिसमें अल्कोहलिक के वजह ले रहे हैं, ठीक है, टॉट ब्यूटाइक ऑक्साइड अगर प्रेजेंस इसके प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर में स्टेबल जाएगा होफमान एज अ मेजर, ठीक है। देखो जैसे कि ये लिए हम लोग, ये रिएजेंट है यहाँ पे टॉट ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है, और इसका हम लोग सबसे पहले लेस स्टेबल और मोस्ट मोस्ट स्टेबल बनाओ, यहाँ पर है, यहाँ अगर लगाएंगे तो ये लेस स्टेबल बनेगा, और अगर यहाँ लगाते हैं ये मोर स्टेबल। बट ये मोर स्टेबल जो होता है ये सैचर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये माइनर हो जाएगा। उपमान प्रोडक्ट यहाँ पर में लेस स्टेबल एल्कीन मेजर हो जाएगा कब, जब यहाँ पर ये थर्ड ब्यूटाइल, मतलब जो लेस स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पर में लेस स्टेबल क्या होगा, उपमान होगा यहाँ, ठीक है। बस थर्ड ब्यूटाइल जब बल्कि बेस आ जाए, तो बल्कि बेस आया तो लेस स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बना, बस सही है। अल्कोहलिक केएच नॉर्मल है तो ये लेस स्टेबल है, लेकिन ये मेजर नहीं है, ये माइनर है, क्या ये माइनर है, बट ये क्या है मेजर, ठीक है ना। दोनों में सिमिलरिटी देख लो, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है, ठीक है, जो सॉरी डिफरेंस, है ना। जब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, ऐसा भी केस बन सकता है जब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो E2 एलिमिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है, वहां पर में क्या हो जाएगा EV1 एलिमिनेशन वहां। देखो जैसे यहाँ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्कोहलिक केओएच दिया हुआ है, अल्कोहलिक केओएच दिया हुआ, बट ये अल्कोहलिक केओएच क्या करता है E2 एलिमिनेशन करता है, लेकिन यहाँ पर में E2 एलिमिनेशन ना करके यहाँ E1 एलिमिनेशन देगा, क्योंकि यहाँ पर में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, बीटा हाइड्रोजन, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। जिस कार्बन से Br जुड़ा हो या लिविंग ग्रुप जुड़ा हो वो कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है बीटा, ठीक है। और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो मोर स्टेबल एज अ मेजर, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब अगला चीज ये है कि जो दूसरा केस है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो कैसे देखना है, ठीक है। अल्फा बीटा डिसाइड करो, मैं बोला था कि अल्फा बीटा तुम्हें काम आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, बस अल्फा बीटा डिसाइड करना है। किस तरह से अल्फा बीटा डिसाइड करना है, जैसे कि CS3 CS2 CS3, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो इस तरह से लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप अगर लगा हो, तो पुअर लिविंग ग्रुप लगा है तो मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑन बीटा कार्बन, हमें अल्फा बीटा डिसाइड करना है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाओ, ये हो गया क्लोरीन हो गया, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कार्बन। तो देखो कलर चेंज, तो ये जो हो जाएगा हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बीटा, ये भी हो जाएगा बीटा, ठीक है। ये देखो ये हो गया बीटा। अब यहाँ पे नेगेटिव बनाओ और यहाँ नेगेटिव बनाओ, देखो स्टेबिलिटी देखो, स्टेबल नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कोई नहीं, तो ये स्टेबल है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, जो तरीका बता रहा हूँ समझ लो, ये स्टेबल है। देखो जैसे ये बीटा यहाँ पर में स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट जो जो यहाँ पर में HF का रिमूवल होगा, जो हाइड्रोजन रिमूवल होगा, वो यही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, ठीक है, वो यही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूवल होगा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको होफमान प्रोडक्ट बोल दें, ये मेजर प्रोडक्ट बने, ठीक है। आई बात समझ में, ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर में बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर में होफमान प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें क्या करना है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन वेयर नेगेटिव चार्ज मोड, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है स्टेबल है वहां से हम लोग बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पर में किस तरह से बनेगा, H2 डबल बॉन्ड H2, ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और यही जो मेजर प्रोडक्ट है इसी को होपमान प्रोडक्ट, ठीक है, होपमान प्रोडक्ट। आई बात समझ में। पर देखो यहाँ पर ये मेजर है, स्टेबिलिटी चेक करो, स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, वहीं पर मैं देखो ये फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है,
ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। बीटा सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है मुझे बताओ? ये यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस यहाँ कर रहा है, ठीक है। बीटा यहाँ रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है तो ये स्टेबल है। तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ना, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे जो एल्कीन बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब देखो सेटजेब और होपमान कैसे डिसाइड करेंगे? ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। जो मोर स्टेबल है वो सेटजेब है, मोर स्टेबल इज सेटजेब, लेस स्टेबल इज होपमान, ठीक है। ये मोर स्टेबल है तो ये सेटजेब हो गया, ठीक है। ये सेटजेब है, सेटजेब है तो ये मोर स्टेबल है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करो, सेटजेब ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेटजेब हो जाएगा, ये होपमान हो जाएगा क्योंकि लेस स्टेबल है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर में होपमान बन रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो रूल क्या देखें, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस दोनों में? हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका पाइरोलिसिस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेम वही करना है, अल्कोहलिक के OH लेते हैं, इसमें होफमान प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये अल्फा बीटा, मोर स्टेबल बीटा से हाइड्रोजन निकालो और बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन करके देखो, ये काम में आ चुका है, कैसे बने ट्राई करना आसान है, ठीक है। चलो अब एक कंपेरिजन हमें देखना है। एक कंपेरिजन ऐसा है कि SN1 SN2 E1 E2, देखो जनरली जनरली रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होता है? SN2 का रिएक्शन कैसे होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। SN1 में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। सॉरी, SN2 में SN1 में क्या होता है? SN1 में अगर बात करें तो 1 डिग्री सबसे कम होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। बट इवन में देखो, इवन में दोनों में सेम चलता है, ऐसा ना, इवन में दोनों सेम चलता है। इवन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। E2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये इस तरह से चलता है। 3 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन SN1 ऐसा नहीं। ये चीज क्लियर है, पहला पॉइंट, ठीक है। कंपेरिजन देखो। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन किस तरह से एक साथ ऑपरेट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल में जब हमारे पास लेस बल्कि सबस्ट्रेट हो और टेम्परेचर कम हो, लेस बल्कि सबस्ट्रेट हो, टेम्परेचर कम हो, तो हम वहां पे SN2 फॉलो करेंगे। अगर सबस्ट्रेट यहाँ पर में क्राउडिंग हो तो हायर टेम्परेचर होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। देखो जहाँ क्राउडिंग होगा वहां निकल जाएगा आदमी, वहां से निकल जाएगा, वहां रहना तो नहीं चाहेगा। जहाँ बल्कि बेस होगा, बेस वहां लेस बल्कि होगा, वहां SN, पता है ना, लेस बल्कि में SN2 होता है, तो वहां पे SN2 होगा। और क्राउडिंग होगा, क्राउडिंग होगा मतलब टेम्परेचर वहां क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब वहां E2 होगा, ठीक है। क्राउडिंग से क्या होता है? रिपल्सन बढ़ता है और हीटिंग कंडीशन से ब्रेक बॉन्ड बनता है, जिसके कारण एलिमिनेट, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट क्लियर हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है कि SN1 हो रहा है कि E1 हो रहा है, ठीक है। इस सारा पॉइंट को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं क्वेश्चन में। देखो प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट गिवन है, मैकेनिज्म इज बीइंग आस्क्ड। अगर मैकेनिज्म मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले देखो कि रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है। मुझे बताओ कि इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। नो रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो या तो SN2 या तो E2 होगा। अगर रीअरेंजमेंट हुआ होता है तो SN1 या E1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Br यहाँ लग रहा है, ठीक है, यहाँ Br है, इसको रिमूव करो, ठीक है। इसको रिमूव किए और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर में जुड़ गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आके यहाँ पर जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो जहाँ जुड़ रहा है, जहाँ से रिमूव हो रहा है लिविंग ग्रुप, वहीं पे आके जुड़ रहा है, ठीक है। वहीं पे आके ये जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट होने के लिए कार्बोकैटायन को यहाँ आना चाहिए था, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा SN2 हुआ होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, SN2 हुआ होगा या E2 हुआ होगा। अब E2 क्यों नहीं होगा? E2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि E2 में एल्कीन का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। चलो Br 2, अब देखो, अब ये इसमें क्या हो रहा है? ये रिमूवल होने के बाद फिर से चेक करो इसको कि ये यहीं पे आके, ये जो है यहीं पे आके अटैक कर रहा है और यहीं पे आके जुड़ रहा है इस तरह। तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। रीअरेंजमेंट नहीं होता तो क्या मैं बोला था कि SN2 होगा या E2 होगा, लेकिन E2 नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर में
प्रोडक्ट में देखो कि यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हमें SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन देखना है। कब SN2 कभी, देखो 1 डिग्री हैलाइड होगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा तो हमेशा SN2, ऑलवेज। आंख बंद करके 1 डिग्री हैलाइड को SN2 बोल देना। ठीक है, अगर 2 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड, अल्काइल हैलाइड वो भी, तो वहां पर में E2 ज्यादा फेवर होगा SN2। ठीक है, वहां पर में E2 ज्यादा फेवर होगा SN2 से। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पर में E2 फेवर होगा। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि SN2 में क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना। ठीक है, लेकिन E2 में क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। कंपेरिजन देख रहे हो ना, इसलिए मैं वो वाला कंपेरिजन दिखाया था। चलो अब एक बार ये कंपेरिजन देखो कि 1 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, हाँ 1 डिग्री हैलाइड है, सबस्ट्रेट लिए, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देखो ये बन के आ रहा है। तो ये जो सबस्ट्रेट है, इस तरह से यहाँ पर में अटैक हुआ, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट नहीं हुआ मतलब क्या होगा, या तो E2 होगा या तो SN2, बट इस दोनों में से क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर में क्योंकि यहाँ पर में क्या बन रहा है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री हैलाइड हमेशा क्या होगा, SN2 रिएक्शन देगा। बट 2 डिग्री हैलाइड देखो, तो 2 डिग्री हैलाइड है, तो पता कैसे चलेगा भाई कि SN2 देगा कि E2 देगा, क्योंकि दोनों तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, दोनों तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के कारण में SN2 भी होगा, E2 भी होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री हैलाइड होगा तो हम यहाँ पर में E2 को फॉलो करके एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, में तो कंफ्यूजन आएगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में था, E2 में था और SN2 में था। ठीक है, तो हमें क्या फॉलो करना होगा कि ये पॉइंट हमें फॉलो करना होगा कि 1 डिग्री हैलाइड अगर होगा तो SN2 देखना है, SN2 के अकॉर्डिंग काम करके उसको रिएक्शन कराना है। ठीक है, अगर 3 डिग्री हैलाइड हो तो 3 डिग्री हैलाइड में हमेशा E2 होगा, और E2 में क्या मेजर प्रोडक्ट बनता है, एल्काइन में एल्कीन, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है इसमें भी। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मतलब समझो कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लो, बस इसको सॉल्व कर लो। इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें टोटल कितना है, टोटल आई थिंक 100 से ज्यादा है। ठीक है, ये देखो 100, 100 से ज्यादा सबस्टेट है। ठीक है, 105 हो गया, 100, तो ये सबसे ज्यादा है। इसका सारा आंसर मैं अपलोड कर दूंगा अगले लेक्चर में। अभी एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो एक मिनट, एबीसीडी टाइप जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एबीसीडी टाइप क्वेश्चन, तो मैं कुछ उसका कराता हूँ। देखो जैसे कि सबसे पहले अगर लेते हैं, एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, एल्केन से। ठीक है, एल्केन से स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर में क्या था, सबसे पहले एल्केन, कोई एल्केन ले लो यहाँ पर। देखो देखो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, Cl2H म्यू। ठीक है, तो बनाओ। तो देखो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3 बाई Cl लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसमें एक्वस
NaOH लिए, ठीक है। एक्वस NaOH मतलब एक्वस बेस, एक्वस NaOH लिए मतलब यहाँ पर में क्या हो रहा है, एक्वस मतलब ये क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। क्या बताया था SN2 रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए क्या बताया था, 1 डिग्री हैलाइड हो तो हमेशा क्या लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में SN2 हो रहा है यहाँ पर में, बस वही चीज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, OH लगा देना है, CH3 Cl को हटा के OH लगा देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, हम लोग KMnO4 ले लेते हैं, ए, और वो भी एसिडिक, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल का जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। इसी में अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज कर लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI यूज कर लेते हैं, तो ये क्या करता है, तो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, रेड फॉस्फोरस HI क्या करता है, एल्कीन में चेंज कर देता है, एल्केन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो हमारा बना था वही बन के आ जाता है। अब इसी में Br2 H म्यू लिए, चलिए Br2 प्लस H म्यू, Br2 प्लस H म्यू लिए तो मतलब क्या बन जाएगा, CH3, यस, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। जब Br लग जाएगा तो यहाँ पर मैं फिर से अल्कोहलिक KOH लिए, ठीक है, अल्कोहलिक KOH लिए, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर में, एल्कीन, अल्कोहलिक KOH है, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एल्कीन होता है। अब जब यहाँ पर में एडिशन रिएक्शन कराते हैं, क्या OMDM मतलब, OMDM का रिएजेंट क्या आता है, मर्क्यूरिक ऑक्सैलो एसीटेट ACTO इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, और दूसरा क्या है, NaBH4, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें H प्लस और OH माइनस जोड़ देते हैं कार्बोकटाइन बना के, ठीक है। H प्लस और OH माइनस जोड़ देते हैं, NH2 NH2 KOH CH3 CH3, ठीक है। अब NH2 KOH ये क्या करेगा, ये OH को हटा देगा, ठीक है। एक मिनट, पहले एक और रिएजेंट है, तो लिखो पहले, जैसे कि अब ये अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें PCC डाले, ठीक है। ये जो अल्कोहल है, PCC क्या होता है, पैरिडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये देखो कि PCC अगर डालते हैं तो ये माइल्ड माइल्ड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये किस चीज में चेंज कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस चीज में चेंज कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें NH2 KOH डालते हैं तो ये क्या बनेगा, CH3 CH3। अब इसमें अगर Cl2 फिर से H म्यू डाले तो क्या बनेगा, CH3, यहीं तक रखो इसको, ठीक है। तो ये फाइनली जो बना था वही बना। तो ये इस तरह का रिएक्शंस होते हैं। अब ये इस तरह का रिएक्शंस मैं और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि हमारा GOC2 अगर कंप्लीट हो जाता है ना, ये सब रिएक्शन ज्यादा आसानी से हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है तो ये इसी रिएक्शन से ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा हेल्प होता है। चलिए तो हम लोग समाप्त करते हैं, हमारा GOC का जो लेक्चर है वो समाप्त हो गया है। और जो चैप्टर वाइज क्लास 12 का, ठीक है, और क्लास 11 का जो एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ये मोस्टली सारा फिनिश हो गया है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, वो चीज NCERT से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कवर हो गया, इसमें क्या है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एडीन्स का, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड वाला, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है सारा, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है अमाइंस वाला जो चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। और ये सब चैप्टर है, जो रिमेनिंग चैप्टर है ना वो आप पढ़ सकते हैं NCERT से, ठीक है। रिमेनिंग जो आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व होता है मोस्टली,
जो आपको डिस्कस किया गया है, ठीक है। और एक बार ये ट्राई करना, बाकी हमारा यहाँ पर में जीओसी होता है एंड, जीओसी तो क्या होता है एंड, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ओनली प्रैक्टिस सेशन करेंगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहना, जितना से ज्यादा हो सके उतना शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।